इस वीडियो में बताएंगे क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न। ठीक है, प्रश्न बताएंगे मतलब इसमें सूत्र बताएंगे। ठीक है, यह क्लास 9th के लिए, यह क्लास 9th के लिए है सूत्र। देखो जिसमें हीरोन का सूत्र लिखा रहता है। ठीक है, उसमें लिखा रहता है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन किससे करने बोलता है? हीरोन का सूत्र से। ठीक है, तो देखो हीरोन का सूत्र यही हुआ है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस सूत्र जो है हीरोन का सूत्र है। ठीक है, क्लास 9th में है 12.1 में। तो देखो सूत्र दिया है, रूट अंडर दिया है एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी दिया। ठीक है, और दिया एस बराबर, फिर दिया है ये परिमाप है। क्या है? परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये परिमाप का सूत्र हुआ। ठीक है, अर्ध परिमाप का। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ऐसे होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुना बी गुना एच। ठीक है, और ये तो हो गया अर्ध परिमाप। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और जो यहाँ 2 में लिखा हुआ है, 2 नंबर में लिखा क्या? परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या था? तीनों भुजा को जोड़ते हैं, परिमाप निकल जाता है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तीन को भुजा होता है त्रिभुज में, और 3 को कौन ही होता है? ठीक है, तो 3 भुजा जोड़ दो, परिमाप निकल गया। ठीक है, कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज में 3 ही भुजा होता है ना। फिर आगे देखते हैं। देखो अब क्यू आर दिया समबाहु त्रिभुज। क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या होता है? √3/4 गुना ए स्क्वायर। या बुक में नहीं है, मिलेगा बुक में इस सूत्र जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लास 9th में इसका है, 12.1 में इसका जरूरत पड़े था इस सूत्र का। ठीक है, तो लिखा रहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये को भुजा मान लिया। ठीक है, फिर दूसरा में दिया ऊंचाई, यानी एच बराबर क्या होता है? √3/2 ए होता है, और परिमाप क्या था? 3 ए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप वही था 3, यानी तीनों भुजा जोड़ना। ठीक है, फिर दिया समकोण त्रिभुज के बारे में। देखो समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? तो उसका भी वही था 1/2 गुना आधार गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई जब वहाँ लंब लिखा रहता है, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, आधार नीचे जो रहता है उसको आधार बोलते हैं। उसके बाद देखो नीचे दिया है 2 में, देखो 2 में लिखा हुआ है परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या लिखा है? एच प्लस पी प्लस बी। ठीक है, फिर देखो एच बराबर दिया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखो कर्ण स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, यह सूत्र जो है बहुत वीवीआई है। ठीक है, यह जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या क्लास 9th और 10 के लिए मतलब समकोण त्रिभुज में इसका सूत्र का प्रयोग होता ही होता है। ठीक है, मतलब यही सूत्र से तीनों सूत्र निकल जाता है। इसी को अगर लंब निकालना है तो कर्ण में इसको आधार स्क्वायर घटाते हैं, अगर आधार स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में क्या करते हैं? लंब स्क्वायर घटाते हैं, आधार स्क्वायर निकल जाता है। यही तीनों का जरूरत पड़ता है, कर्ण लंब और आधार का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और दूसरा में लिखा, आगे में लिखा है वर्ग। तो वर्ग देखो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर और 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा में लिखा है परिमाप। परिमाप बराबर क्या था? 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप यार क्या कहते हैं? क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है। ये को मान लिया भुजा। फिर देखो विकर्ण का दिया है, देखो विकर्ण बराबर लिखा है ये √3, यानी ए गुना √3। तो यही सूत्र था। ठीक है,